नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की भी, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जो वास्तव में आमने सामने चुनाव लड़ेंगी। बाकी तो बहुजन समाज पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस सपा के साथ ही रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ेगी, ऐसी तमाम पार्टियां लड़ेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से केवल 10 मौर्य नेता जिनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, यानी कि और ये चुनाव जीतकर आएंगे, हमारा दावा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दी है, वो पीडीए के हिसाब से टिकट भी देगी। और जब तक पिछड़ी जातियों में यादव के अतिरिक्त अति पिछड़ी जातियों को, अन्य पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी नहीं जोड़ती है, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। आप सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी पहले सवर्णों की पार्टी हुआ करती थी, अभी भी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन टिकट को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। टिकट मतलब 2017 की बात छोड़ दीजिए, अपवाद था, क्योंकि उस समय लोग समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से ऊब गए थे, तो इसलिए लोगों ने विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुना। और जब 2022 का चुनाव आया दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी 2022 और 2017 के बीच आप एक्टिविटी देखिए, बहुत कोई एक्टिविटी नहीं थी समाजवादी पार्टी में। मतलब कि धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो सरकार के विरुद्ध, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग ये सोच रहे थे 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार तो बदल ही जाती है, 2022 में बदल देंगे। और उसमें बहुत सारे कारण ये भी रहे दोस्तों, जो हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर दूसरों के ऊपर भरोसा किया। दूसरों का मतलब है जैसे जो बीजेपी के विधायक आते गए उनको टिकट देते गए। सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम यही था कि बीजेपी के विधायक टूटते गए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनके साथ 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम आई, लगभग सब लोगों को टिकट मिला और सब लोग चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उसी विधानसभा से लोग गुस्से में थे, किसको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि 5 साल हमारे बीच नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर 19 सीट पर लड़ गए, बिना सोचे समझे उनको इतनी बड़ी तादाद में सीट दे दी गई। दोस्तों, अपना दल सोनेलाल की पार्टी जो है, जो अपना दल कमेरावादी है, उसको भी सपा ने 7-7 सीटें दे दी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। वो तो पल्लवी पटेल सपा के सिंबल पर जीती है। तो ये सब चीज़ें, और जयंत चौधरी को 33 सीटें दी गई, जिनके बिरादरी का वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है, और उन्होंने अलग बिरादरी को उतारा, जैसे जाट बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी की पार्टी कही जाती थी, और जाट पहले ही भाग गया। अगर जाट कैंडिडेट था तो जाट ने वोट दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो दोस्तों, बहुत सारी कमियां थी। तो समाजवादी पार्टी मौर्य नेताओं को लेकर मैं साफ साफ बता रहा हूं दोस्तों, अलग अलग बिरादरी वर्ग के हिसाब से भी मैं वीडियो बना रहा हूं, अलग अलग किसका टिकट कंफर्म है। पहला नंबर नाम आता है दोस्तों विजय प्रताप कुशवाहा। विजय प्रताप कुशवाहा कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खड्डा विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। इनकी राजनीतिक हैसियत इतनी लंबी चौड़ी है, उत्तर प्रदेश में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य निर्दलीय लड़ जाएं या अपनी पार्टी से लड़ जाएं, और केशव प्रसाद मौर्य निर्दलीय लड़ जाएं या अपनी पार्टी छोड़कर लड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं करेंगे, लोग कर भी सकते हैं कभी मौका आने पर। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मेरी जानकारी में विजय प्रताप कुशवाहा जैसा नेता मैंने नहीं देखा, जो व्यक्तिगत अपनी विधानसभा में, लोग प्रदेश में नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था, मुझे जानकारी हुई दोस्तों, इनकी हैसियत का और इनके कद का नेता कोई नहीं है। अब आप सोचेंगे कई बार विधायक रहे हैं, कभी नहीं विधायक रहे। बसपा से लड़े हार गए, सपा से टिकट मांग रहे थे, सपा ने टिकट नहीं दिया, ओम प्रकाश राजभर चाचा की पार्टी को दे दिया।
बेचारे 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़े और आपको मैं बता दूं निर्दलीय 47,000 वोट, लगभग 47,000 वोट, 47,000 वोट, 46 से कम नहीं। अगर आप एक्चुअल वोट की बात करें तो दोस्तों इनका जो वोट था एक्चुअल में 2022 के चुनाव में 46,840, मतलब 47,000 वोट। इसके पहले 17 में बसपा से लड़े थे, 44,000 वोट पाए थे ना। और यहाँ पर खड्डा विधानसभा में जहाँ ये लड़े, निर्दलीय लड़े और सपा से इनको टिकट मिलना चाहिए था, सपा ने और राजभर की पार्टी को दे दिया टिकट। और राजभर की पार्टी को कितना वोट मिला आपको पता? 21,000। ओवैसी की पार्टी को 16-17 मिल गया। यहाँ पर कुशवाहा मौर्य, मतलब कुशवाहा मौर्य एक ही है, कुशवाहा मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन। इन कुशवाहा जी को टिकट मिलेगा 100%। मैं आज कह रहा हूं जीत कर आएंगे। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ अब की बार, तो विजय प्रताप कुशवाहा खड्डा विधानसभा में इतनी मेहनत की है कि अपनी विधानसभा से सपा को इन्होंने जिताया। बाकी कुशीनगर की हर विधानसभा में बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर जो जिनका टिकट फाइनल है, आलोक शाक्य हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं और कई बार के विधायक रहे हैं खुद, और इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं दोस्तों। आलोक शाक्य पिछली बार 5,000 वोटों से हार गए थे। कितने? लगभग 5,000, भोगांव विधानसभा से। इनका भी टिकट कंफर्म है, कोई दो राय नहीं है, ये चुनाव जीत लेंगे। अगला नाम आता है दोस्तों सर्वेश शाक्य का। सर्वेश शाक्य जी इटावा विधानसभा से लड़े थे। इटावा विधानसभा में शाक्य और इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, आंवला, यहाँ पर मौर्य आबादी, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा एक ही होते हैं, बहुत अच्छी खासी है। तो आलोक शाक्य जी का टिकट कंफर्म है उधर, सर्वेश शाक्य जी का भी टिकट कंफर्म है। पिछली बार 4,000 वोटों से हार गए थे। बड़ी मेहनत की है लोकसभा के चुनाव में सपा के लिए। इटावा में लोकसभा में भी सपा जीत गई, आप सबको पता है दोस्तों। अगला नाम आता है प्रियंका शाक्य का। प्रियंका शाक्य हैं वही फर्रुखाबाद वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जिनको जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया। और जब चुनाव हार गए बेचारे, कैसे हरा दिया गया आप सब जानते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। तो हमारा जो राजनीतिक अनुभव कहता है कि नवल किशोर शाक्य को सपा टिकट नहीं देगी, उनको 2029 के लिए रिजर्व में रखेगी और प्रियंका शाक्य को मैदान में उतारेगी। उनकी पत्नी तेज तर्रार है, पढ़ी लिखी महिला हैं, डॉक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा 100%। अगला नाम आता है दोस्तों उषा मौर्य है। फतेहपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली हुसैनगंज विधानसभा से। दोस्तों हुसैनगंज विधानसभा में पिछली बार 25,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। उषा मौर्य जी का भी टिकट कंफर्म है समाजवादी पार्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला छठा नाम है दोस्तों राम अवतार सैनी जी हैं। नूरपुर विधानसभा है और आपने देखा होगा बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने एक लड़के को मैदान में उतारा था, नए नवेले लड़के को, जो हमारी उम्र का होगा, हमसे हो सकता है 1-2 साल ज़्यादा बड़ा हो। चुनाव हार गया। तमाम नवयुवक चुनाव जीते। पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद, प्रिया सरोज, इकरा हसन, श्रेया वर्मा चुनाव हार गई, वो भी कम उम्र की थी, मतलब कि लगभग 35 साल से कम ही थी। 35 साल कोई राजनीतिक में बहुत बड़ा साल नहीं माना जाता है। तो राम अवतार सैनी जी यहाँ से चुनाव जीत लेंगे 2027 में। इनका टिकट कंफर्म है। इनके बेटे को अखिलेश जी ने टिकट दिया था, कम वोटों के अंतर से हार गए थे हालांकि। अगला नाम आता है दोस्तों अशोक सिंह कुशवाहा हैं देवरिया के। देवरिया जिले में कुशवाहा आबादी, झांसी जिले में, ललितपुर जिले में, बता रहा हूँ आपको, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मतलब 6% यादव पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कुर्मी है, पहले नंबर पे 9-10% जो भी हैं यादव हैं, उसके बाद कुर्मी, उसके बाद शाक्य आबादी है उत्तर प्रदेश में। मौर्य, शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा एक ही हैं दोस्तों। अशोक सिंह कुशवाहा जी जो हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता,
बहुत ही मजबूत नेता। और लोकसभा का टिकट इनको मिला था कहां से? लोकसभा का टिकट मिला था इनको देवरिया से, लेकिन कांग्रेस ने जिद करके टिकट ले लिया। कांग्रेस चुनाव हार भी गई। हालांकि अखिलेश प्रताप सिंह अच्छा चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता तो जीत जाते, लेकिन विधानसभा में मिलेगा इनको टिकट। अगला नाम है दोस्तों अमरनाथ मौर्य। 4300 वोट से फूलपुर चुनाव हार गए। उसके पीछे कारण रहा कि केशव ने अपनी पूरी ताकत लगाई। केशव ने कुछ समाज के लोगों के बीच में संदेश भेजा कि हम वो बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो हार तो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको फिर विधानसभा का चुनाव दे सकती है। फूलपुर सीट है, फाफा मऊ सीट है, एक मौर्य को चुनाव लड़ाएगी। वैसे बहुत सारे मौर्य टिकट के दावेदार और भी हैं, लेकिन हम उनका नाम अभी नहीं ले रहे हैं। दोस्तों अगला नाम आता है अविनाश कुशवाहा जी का। रॉबर्टसनगंज विधानसभा सीट से इनकी पूरी दावेदारी है। पिछली बार 5000 वोटों के अंतर से हार गए थे। देखो जितने लोगों को मैंने बताया, अधिकतर लोग 5000 4000 वोटों के अंतर से हार गए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, और लोग भी हैं अपनी जानकारी में? उन लोगों का नाम हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि केवल 10 लोगों का नाम मैंने आपको बताया और सभी जिताऊ प्रत्याशी हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।